8 बजे 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद उसके पैर में मोड़ रही हूँ, मुड़ ही नहीं रहे पेट कड़क हो गया। फिर मैंने सिस्टर को बताया, देखो ना इसका पेट कड़क हो गया है, इसके पैर हाथ मुड़ने क्या हो गया। तब मुझे बाहर वो लोग ने जाओ बाहर जाओ, वो लोग ने क्या ट्रीटमेंट किया क्या नहीं। मैं इसके पापा के साथ बाहर ही बैठी थी। तब डॉक्टर का वो अलार्म बजाया, तब डॉक्टर भागे आए। 9 बजे के बाद 9:30 बजे हम दोनों को बुला के डॉक्टर ने इन्हें अंदर बुलाया, बोलते आपकी बच्ची नहीं रही। फिर मैं उसके बाद बाहर, मुझे इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता। आपने इस जो आपके साथ में घटना हुई है, आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी थी? हाँ, मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुई तो मैं लक्ष्मी जो कमिश्नर ऑफिस है लक्ष्मी मैम उनके ऑफिस गई थी मंडे के टाइम। हाँ, तो उन्होंने मुझे मीनाक्षी मैम के पास भेजा। मीनाक्षी मैम ने कहा कि आप ये अपना डीसीपी सर से मिलने जाइए। तो परसों के दिन हम डीसीपी सर से मिलने बोले, 2 दिन बाद जाना। तो हम कल गए थे डीसीपी सर से मिलने। डीसीपी सर आए नहीं मिले हमसे, मतलब आके चले गए थे। आज दिन भर हम लोग 3-4 घंटे थे डीसीपी सर से मिलने के लिए, पर आज भी डीसीपी सर नहीं मिले। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना कोई एक्शन हुआ है। ये तो पुलिस जो है दरोगा जी उधर के बोलते, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। पर पीएम रिपोर्ट भी इन लोग की मिली भगत होगी, क्या होगा पता नहीं। पीएम रिपोर्ट का इनकी पहचान भी हो सकती है। पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार क्या करना, ये चाहेंगे, इन लोग के पास पैसों की पावर है, ये पीएम रिपोर्ट बदल भी सकते हैं ना, बदली भी जा सकती है पीएम रिपोर्ट। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची तो अभी मुझे मिलेगी नहीं। हाँ, जो मेरे डॉक्टर और ये जो स्टाफ ने मेरी बच्ची के साथ जो किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि दूसरों का बच्चों के साथ एक ऐसे घिनौना हरकत कभी ना कर पाए। आराम से बैठे थे या मेरी बच्ची को एक बार भी देखने आते तो मेरी बच्ची की जान बच जाती थी। ये 60,000 कमाने के चक्कर में इन्होंने मेरी बच्ची की जान ले ली और कुछ नहीं। इन लोग ने जो बिल्डिंग बनाई है इतनी बड़ी, ये लोगों को, गरीब लोगों को लूट के ये यथार्थ हॉस्पिटल बना हुआ है। गरीबों को लूट के बनाया हुआ है हॉस्पिटल है ये। हम फेसबुक पे जितने मैंने देखे, मैंने शेयर किया हुआ, कमेंट में देखे, कोई भी इस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बोलते हैं। मेरे पापा के पैर काटे, मेरे पापा को मार दिया। मेरे फेसबुक में रंजू यादव के नाम से जो भी देखिए सबका यही है कि ये लोग ने हमारे साथ ऐसा किया, हम लोग के साथ ऐसा किया। कोई इस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बोलता है, सब लोग इन्हें गाली दे रहे हैं। डॉक्टरों ने, हमको क्या पता, हम क्या डॉक्टर हैं क्या? वो जो बोलेंगे, हम तो अपनी बच्ची को कैसे भी हमारी बच्ची ठीक हो जाए। एक माता पिता तो यही चाहेगा ना कि मेरी बच्ची कैसे भी इस दुख से बाहर निकल जाए। हमको थोड़ी ना पता था कि लोग मार डालेंगे, तो हम लोग वही चोट लेके मैं घर पे ही आके बैठी रहती और दूसरे दिन दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए थे। मुझे लगा बड़ा हॉस्पिटल है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। मुझे क्या पता था ये लोग जान ही ले लेंगे मेरी बच्ची का। नमस्कार, मैं राजकुमार। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ 85 सिर्फ हकीकत। अभी मैं ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के मामले को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें कि डॉक्टर को बताया जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। अगर डॉक्टर की मिली भगत से एक 17 महीने की बेटी की जान ले ली जाए तो एक माँ के साथ क्या बीतेगी। तो उस बेटी की हमारे साथ माताजी मौजूद हैं, बात करेंगे। तो मैम, क्या हुआ था उस दिन जब बेटी की बताया जा रहा है कि नाक पे चोट लगी थी, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? 18 तारीख। आपका नाम क्या है? रंजू यादव। जी मैम। 18 दिसंबर की बात है। दोनों बच्चियाँ मेरी खेल रही थी। खेलते खेलते छोटी वाली को चोट लग गई। मैं जस्ट दूध उसका गर्म किया था, ठंडा करके लेके आई रही, पिलाने के लेके आ रही थी, तो चोट नाक पे लगी, थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था। बगल वाली पड़ोसन है, उनके साथ में गई। यथार्थ नज़दीक है, संडे का दिन था, कोई हॉस्पिटल ओपन नहीं होगा, इसलिए सोचा कि यथार्थ ही ओपन होगा, अच्छा हॉस्पिटल है, चले जाते हैं उधर ही। मैं और मेरी पड़ोसन गए। उसके बाद उन्होंने हमको सीट पे बिठाया, उनकी वे जो ये रहता है, और पट्टी बैंडेज किया। फिर बोले आपके हस्बैंड को बुलाओ। तब तक फ़ोन कर दिए थे, ये आ गए थे पीछे से।
उसके बाद पट्टी कराने के बाद बोल रहे हैं कि टाँके नहीं लगेंगे, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। हमने फ़ोटो खींच के डॉक्टर को भेज दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। ये आए, इनको बोला कि आप एडमिट कार्ड का फॉर्म भर के आइए। ये चले गए एडमिट कार्ड का फॉर्म भरने और मुझे भेज दिया सिस्टर लोग के साथ में इधर अपना सिटी स्कैन कराने। सिटी स्कैन नहीं हुआ, बच्ची बोल रही हिल डुल रही है, आप ना इसे इंजेक्शन कुछ प्रोपो और कुछ दिया था उसे। उसके बाद जब बेहोश होएगी तब लेके आना, सिटी स्कैन हो जाएगा। 11:30 बजे फिर कीटोमाइन ये भी उसे इंजेक्शन लगाए। उसके बाद उसका सिटी स्कैन हुआ। फिर 12:30 बजे तक बोले कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ मत, भूखे मेरी बेटी रोते रोते सो गई। 12:10 साढ़े 12 बजे के दरमियान सो गई। सुबह डॉक्टर 6 बजे को आते हैं, बोलते हैं सिटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैं बोली सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना हड्डी बोलते हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटी, बोलते सिटी ये अपना प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, सिटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो बोलते नहीं, टाँके के निशान पड़ जाते हैं, इसीलिए आप प्लास्टिक सर्जरी करा लोगी, वही बेटर रहेगा। ज़्यादा कोई प्रोसीजर नहीं है, आधे घंटे की प्रोसीजर होगी। उसके बाद 2 घंटे आपकी बच्ची को रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। बोले कुछ इसे उठा के खिला दो। 6:30 बज गए, मेरी बच्ची उठी, सैंडविच आया था, दूध आया था, सैंडविच खाई, खिचड़ी उठा के खाई, टमाटर फेंक रही थी, बैठी खेली, इधर उधर घुमाया इसके पापा ने। फिर बेड पे आई, सोई। फिर 12 बजे तक इधर उधर घूम रही थी, कहाँ बाहर गई, खेलने गई। उसके बाद 12 साढ़े 12 के बाद क्लियरेंस बोले कि नीचे से, मैं बोली सर्जरी कब ले जाएंगे? बोलते नीचे से हमको फ़ोन आता है, फ़ोन आएगा तो आपको भेज देंगे। 1:30 बजे 1 बजे के दरमियान हो गए, हम ऊपर 4th फ्लोर पे गए ऑपरेशन थिएटर के यहाँ। तो अपना ये बेड पे खेल रही कूद रही सब देखे। फिर बोले इसको कीटामाइन दिया है, ये दिया है, वो बेहोश नहीं हो रही है। तो उसको बताया ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे 2 बजे की शिफ्ट वाली एक मद्रासन थी सिस्टर। उसके बाद हम ये डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह आए, बोलते हैं कि छोटी, मैं बोली छोटी बच्ची कुछ होगा नहीं ना? तो बोलते कुछ नहीं, नॉर्मल सी प्रोसीजर है, ठीक हो जाएगी। तो फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर के बाद उसे बाहर लेके आते हैं। फिर मैं नीचे थोड़ी देर 2:15 बजे के दरमियान नीचे जाके आती, तो उसके पापा को बोले कि ऑपरेशन हो गया ठीक से। हाँ, मुझे भी बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, नाक पे जो चोट थी पट्टी लगा दी है, 10 मिनट में आपकी बेटी को भेज देते हैं, लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग उसके पास बेड पे बैठे थे। तो मैं बगल वाली अंकल लेटे हुए थे, उनको बोलते कि इसकी रीडिंग 96 आ रही है, ये इनकी 94 आ रही है, इसी की रीडिंग क्यों नहीं आ रही है? सिस्टर को कहा मैंने, तो सिस्टर आके देख रही है, बोल रही है ये बच्चों की रीडिंग नहीं आती है, कभी कभी देखो बच्चे हिलाते डुलाते हैं, इसलिए इसकी रीडिंग नहीं आ रही है। फिर एक सांवला सा एक ये था, नर्स स्टाफ ही था, उधर आके उसको क्या बात किया नर्स के साथ पता नहीं मुझे, वो उससे बोलते इसको ना हम लोग ICU में फिर से शिफ्ट कर देते हैं। तो उधर गए दोनों सिस्टर लोग, एक हीना नाम की सिस्टर थी, हीना, और वो OT ऑपरेशन थिएटर की सिस्टर, दोनों अपना फाइल वर्क सब कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक इंजेक्शन था उधर रखा था उसी की टेबल पे, ये ना इसे लगा देना। तो ये बोल रही हीना कि ये तो ये हो गया, कलर चेंज हो गया। तो बोलते छुपके से फेंक दो इसको, छुपा के फेंक दो। फिर मेरी बेटी को बेड पे लिटाया, दूसरी बेड ICU के बेड पे। फिर मैं बोली उसे इसके होंठ काले हो गए हैं, तो और इसके पैर हाथ क्यों ठंडे? बोलते ऑपरेशन थिएटर से आई है ना, तो उधर ठंडा ये रहता है, इसीलिए इसके होंठ काले हो गए हैं और पैर हाथ इसके ठंडे हो गए। फिर बोलते आप इसके पैरों को रगड़ो, हाथों को रगड़ो। मैं बोली हाँ चलो मैं रगड़ रही हूँ। फिर मैं बोली अभी डॉक्टर को बुला दो, इतना थोड़ी ना आधा घंटा के ऊपर हो, इसके पैर हाथ ठंडे ही हैं, रीडिंग नहीं आ रही है, काले होठ हो गए हैं, बुला तो दो डॉक्टर को। 4:30 हो गए ऐसे, तो बोलते आ जाएंगे डॉक्टर, आ जाएंगे। फिर 5:30 बज गए, तभी भी कोई डॉक्टर नहीं आया। 6:30 हो गए, इसके पापा देखने आए, एक तो देखने भी नहीं दे रहे थे, माँ बैठी है, बाप क्या करेगा। फिर इसके पापा को हटा दिया।
फिर 8 बजे के दरमियान 8 साढ़े 7 बजे के दरमियान उसके नाक में से झाग हल्का खून आ रहा है। मैं बोली देखो इसके नाक में से झाग आ रहा है, हल्का खून जैसा आ रहा है। तो फिर वो हिना गई उधर क्या एक नर्सिंग स्टाफ के पास, फिर से आई, बोल रही है कि ये नॉर्मल है, डॉक्टर का फ़ोन आया था, सर्जरी होती है, नाक में से झाग आता है, खून आता है, ये आप कितनी टेंशन मत लो। मैं बोली एक बार डॉक्टर को तो बुला दो। तभी भी डॉक्टर को नहीं बोला। अपना फिर ऑक्सीजन का वो जो था मशीन भी उनका ख़राब, ना मॉनिटर में रीडिंग आ रही है ना कुछ रीडिंग आ रही है। मैं बोली रीडिंग नहीं आ रही है। बोलते पैर हाथ गर्म करो। जब पैर हाथ गर्म कर लेते हैं झूठ मूठ का ऐसे घुसा के, रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ़ोटो खींचने के लिए, नहीं हो रहा है इसका। ये बीपी का वो मशीन लगाया था वो उसमें भी रीडिंग नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहे थे। मैं बोली डॉक्टर को अब तो बुला दो। बोलती 8 बजे के पेशेंट देखेंगे डॉक्टर, तब ऊपर इसे देखने आएंगे। 8:30 बजे 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद उसके पैर मैं मोड़ रही हूँ, मुड़ ही नहीं रहे पैर, पेट कड़क हो गया। फिर मैंने सिस्टर को बताया देखो ना इसका पेट कड़क हो गया है, इसके पैर हाथ मुड़ने क्या हो गया। तब मुझे बाहर वो लोग ने जाओ जाओ बाहर जाओ, वो लोग ने क्या ट्रीटमेंट किया क्या नहीं। मैं इसके पापा के साथ बाहर ही बैठी थी। तब डॉक्टर का वो अलार्म बजाया, तब डॉक्टर भागे भागे आए। 9 बजे के बाद 9:30 बजे हम दोनों को बुला के डॉक्टर ने इन्हें अंदर बुलाया। बोलते आपकी बच्ची नहीं रही। फिर मैं उसके बाद बाहर मुझे इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता। आपने इस जो आपके साथ में घटना हुई है, आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी थी? हाँ, मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुई तो मैं लक्ष्मी जो कमिश्नर ऑफिस है लक्ष्मी मैम उनके ऑफिस गई थी मंडे के टाइम। हाँ, तो उन्होंने मुझे मीनाक्षी मैम के पास भेजा। मीनाक्षी मैम ने कहा कि आप ये अपना डीसीपी सर से मिलने जाइए। तो परसों के दिन हम डीसीपी सर से मिलने बोले, 2 दिन बाद जाना। तो हम कल गए थे डीसीपी सर से मिलने। डीसीपी सर आए नहीं मिले हमसे, मतलब आके चले गए थे। आज दिन भर हम लोग 3-4 घंटे थे डीसीपी सर से मिलने के लिए, पर आज भी डीसीपी सर नहीं मिले। तो अभी इसमें जो डॉक्टरों की आपने जो पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी, अभी कोई इस जो आपकी बेटी की जो जान ले ली है डॉक्टरों की मिली भगत के द्वारा, हाँ, तो वो बोल रहे हैं वगैरह हुआ है? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना कोई एक्शन हुआ है। ये तो पुलिस जो है दरोगा जी उधर के बोलते जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। पर पीएम रिपोर्ट भी इन लोग की मिली भगत होगी, क्या होगा पता नहीं। पीएम रिपोर्ट का इनकी पहचान भी हो सकती है। पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार क्या करना, ये चाहेंगे, इन लोग के पास पैसों की पावर है, ये पीएम रिपोर्ट बदल भी सकते हैं ना, बदली भी जा सकती है पीएम रिपोर्ट। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची तो अभी मुझे मिलेगी नहीं। हाँ, जो मेरे डॉक्टर और ये जो स्टाफ ने मेरी बच्ची के साथ जो किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि दूसरों का बच्चों के साथ एक ऐसे घिनौना हरकत कभी ना कर पाए। आराम से बैठे थे, मेरी बच्ची को एक बार भी देखने आते थे, मेरी बच्ची की जान बच जाती थी। लगभग हल्की सी चोट लग जाती, हल्की सी चोट लगी थी नाक पे, बेड से साइड में बेड है, दोनों बहनें खेल रही थी, फिर हल्की सी धक्का लग गया होगा बहनों का हल्की सी बेड में। तो बच्चों को तो क्या क्या हो जाता है, सर फट जाता है, क्या हो जाता है। मेरी बच्ची की नाक पे हल्की चोट लगी तो मैं तो रुमाल बांध के भी ले गई हॉस्पिटल में, तो खून भी बंद हो गया था उसका। तो जो बस ये 60,000 कमाने के चक्कर में इन्होंने मेरी बच्ची की जान ले ली और कुछ नहीं। इन लोग ने ये जो बिल्डिंग बनाई है इतनी बड़ी है, लोगों को, गरीब लोगों को लूट लूट के ये यथार्थ हॉस्पिटल बना हुआ है, गरीबों को लूट लूट के बनाया हुआ है हॉस्पिटल है ये। हम फेसबुक पे जितने मैंने देखे, मैंने शेयर किया हुआ, कमेंट में देखे, कोई भी इस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बोलते। मेरे पापा के पैर काटे, मेरे पापा को मार दिया। मेरे फेसबुक में रंजू यादव के नाम से जो भी देखिए सबका यही है कि ये लोग ने हमारे साथ ऐसा किया, हम लोग के साथ ऐसा किया। कोई इस हॉस्पिटल को अच्छा नहीं बोलता है, सब लोग इन्हें गाली दे रहे हैं। तो मैम जो बेटी की चोट लगी थी जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए आपने बोला था या डॉक्टर ने बोला था? डॉक्टरों ने, हमको क्या पता, हम क्या डॉक्टर हैं क्या? वो जो बोलेंगे, हम तो अपनी बच्ची को कैसे भी हमारी बच्ची ठीक हो जाए। एक माता पिता तो यही चाहेगा ना कि मेरी बच्ची कैसे भी इस दुख से बाहर निकल जाए। हमको थोड़ी ना पता था कि लोग मार डालेंगे, तो हम लोग वही चोट लेके मैं घर पे ही आके बैठी रहती और दूसरे दिन दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए थे। मुझे लगा बड़ा हॉस्पिटल है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। मुझे क्या पता था ये लोग जान ही ले लेंगे मेरी बच्ची का।
इतना भी नहीं था, मेरी बेटी खेल कूद रही थी। हाँ, हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि मेरी बच्ची कंडीशन ठीक थी, यानी कि बेहोश हो गई थी मेरी बच्ची। दोनों बहनें खेल रही थी कमरे में, हल्की सी चोट नाक पे लग जाने के कारण यथार्थ हॉस्पिटल में उनकी माताजी लेके गईं। हल्की सी चोट लग जाने के कारण डॉक्टरों ने कहा कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, लेकिन डॉक्टरों की मिली भगत के द्वारा बेटी अब हमारे और आपके बीच में नहीं रही। सोचिए उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी कि जिसकी 17 महीने की बेटी खेलती कूदती उनकी गोद में खेलती थी और आज उनके पास नहीं रही, जिसमें कि डॉक्टरों की मिलीभगत, उनकी माताजी ने बताया है कि डॉक्टरों की मिलीभगत के द्वारा डॉक्टरों ने लापरवाही की है और बेटी की जान ले ली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ग्रेटर नोएडा से राजकुमार।